Assalamualaikum everyone. So today is day first of my pre-Ramzan diet journey and this time I'm really serious. मैंने डिसाइड किया है कि रमज़ान से पहले अपनी बॉडी को क्लीन, लाइट और एक्टिव बनाना है. नो रोटी, नो राइस एंड नो ब्रेड. सबसे पहले मैंने लिया है वार्म वाटर में चिया सीड्स एंड लेमन. प्रीवियसली मैं हनी और लेमन लेती थी बट नाउ आई हैव स्किप हनी कम्प्लीटली. अब सिर्फ चिया सीड विद लेमन इन वार्म वाटर. चिया सीड्स के बहुत ही अमेजिंग से फ़ायदे होते हैं, आपको पता है. फाइबर से भरपूर, डाइजेशन इंप्रूव करता है, बेली फैट रिड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म फुलफिल करवाता है. ये ड्रिंक मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ ताकि मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो और बॉडी भी हमारी नेचुरली डिटॉक्स हो. उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया ओट्स का दलिया थोड़े से दूध के साथ, सिंपल और क्लीन. ओट्स हाई इन फाइबर होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और वेट लूज़ के लिए भी बहुत बेस्ट है. साथ में मैंने बनाया अपने लिए एक एग ऑमलेट बिकॉज प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और फैट लॉस प्रोसेस को सपोर्ट करता है. तो ये दोनों चीज़ें मैंने ली. उसके बाद मैं निकल गई अपनी वॉक पर. एज़ यूजुअल जो मैं वॉक करती हूँ, अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे पूरे आधे घंटे की वॉक करूँगी. तो 9:30 से 10 बजे तक की मैंने वॉक की है. जैसा कि आपको मैं हमेशा दिखाती हूँ कि बताती हूँ कि वॉक सिर्फ और सिर्फ वेट लूज़ का नाम नहीं है. वॉक हमारे मेंटली स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, हमारे मतलब मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, हमारे लिए बहुत अच्छा है. वॉक के बाद मैं जिम गई बिकॉज डाइट के साथ साथ मूवमेंट्स भी ज़रूरी हैं. विदाउट वर्कआउट ट्रांसफॉर्मेशन स्लो हो जाती है और आपको अपना मूवमेंट्स रखना है कंटिन्यू, चाहे कुछ भी हो जाए. अगर आपने जिम की छुट्टी की किसी मजबूरी से, तो घर में कुछ इस टाइप की मूवमेंट्स करें कि आपका मूवमेंट्स जो है वो हो जाए, क्योंकि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है. घर आकर मैंने लिया है एक CAC 1000 का ग्लास, जो कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है. और वर्कआउट के बाद मैंने घर आकर बनाया अपने लिए स्टीम चिकन टिक्का. सिर्फ एक छोटी टीस्पून ऑयल में हल्का सा स्टर फ्राई किया बोथ साइड से. उससे पहले मैंने इसको अच्छे से स्टीम किया है. नो रोटी, नो ब्रेड, नो राइस. चिकन आपको पता है हाई प्रोटीन होती है, लो कार्ब होती है, जो फैट लूज़ के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. सलाद फाइबर और विटामिन प्रोवाइड करता है जो बॉडी को लाइट और एनर्जेटिक रखता है. तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने साथ में ली और अपना जो है वो लंच कंप्लीट किया. नो राइस, नो ब्रेड एंड नो रोटी. देखते हैं कि अब मैं इस चैलेंज को कितने दिन तक कर पाती हूँ कंटिन्यू. इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसको पूरा रमज़ान से पहले एक हफ़्ता करूँगी. यानी प्री रमज़ान डाइट मेरी जो है वो यही होगी कि नो रोटी, नो राइस एंड नो ब्रेड. खैर उसके बाद मैंने शामी कबाब भी अपने लिए बना के रखे, क्योंकि आपको पता है शामी कबाब में भी हाई प्रोटीन होता है. और जो है वो लेंटिल्स, जितनी भी किस्म की लेंटिल्स हैं यानी दालें, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. तो इस वजह से मैंने कुछ शामी कबाब वगैरह बनाए. अच्छा, कौन कौन मेरी तरह जो है वो रमज़ान से पहले सारी तैयारियां करके रखता है. अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रमज़ान से पहले जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रख दूँ, ताकि मेरे लिए आसानी हो. जैसे रोल हो गए, चिकन रोल वगैरह हो गए, कीमे के समोसे हो गए और इस टाइप के शामी कबाब हो गए, चिकन वगैरह कुछ भी. यानी कि मैं इस टाइप के जो है ना प्रिपरेशन पहले कर देती हूँ और ये सब मेरे भी काम आएगा. और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं रमज़ानों में अपने लिए कौन सा डाइट मील प्लान बना रही हूँ. तो आप ये देख सकते हैं इस तरह के मैंने शामी कबाब बना के फ्रीज़र में रख दिए. और ये बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए कि मैं इसमें प्रोटीन है और मैं अभी ब्रेड और रोटी जैसे और चावल कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी. तो मैं ये फ्राई करके हल्के से ऑलिव ऑयल में खा सकती हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. और वैसे भी मुझे सब कुछ पहले से ही अब तो प्रिपेयर करना है, क्योंकि रमज़ान में भी मुझे जिम ज्वाइन करना है और अफ्तारी के फ़ौरन बाद मुझे जिम जाना है. तो इसलिए मैं ये सारी प्रिपरेशन जो है ना वो पहले से ही करके रखूँगी. खैर आप देख सकते हैं कि रात में डिनर में मैंने थोड़ा सा चिकन सूप लिया, लाइट एंड कंफर्टिंग, और 2 शामी कबाब लिए जिसमें बीफ और चने की दाल थी. ये कॉम्बिनेशन प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन दोनों देता है, जो मसल्स को हमारे सपोर्ट भी करता है और लॉन्ग लास्टिंग फुलनेस भी देता है. प्रोटीन कंट्रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्वांटिटी कम लेकिन क्वालिटी हाई. सो दिस वॉज माई क्लीन ईटिंग डे 1. हेल्दी ईटिंग बोरिंग नहीं होती, इट्स अबाउट स्मार्ट चॉइसेस. रमज़ान से पहले अगर हम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन कर लें तो फास्टिंग भी इजी हो जाती है और वेट गेन भी नहीं होता. तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. डे 1 डन, 6 मोर डेज टू गो. स्टे विद मी ऑन दिस जर्नी. फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए व्लॉग, एक नए डाइट के साथ. अल्लाह हाफिज़.